Hello everyone, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप सैनिटरी इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम लिया जाना है पीपीएससी की तरफ से या फिर पीजीआई के सैनिटरी अटेंडेंट एग्ज़ाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. और इस वीडियो का टॉपिक है हमारा वेक्टर कंट्रोल. तो वेक्टर कंट्रोल के साथ रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एमसीक्यू मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं. और सैनिटरी इंस्पेक्टर एज वेल एज सैनिटरी अटेंडेंट कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज NVBDCP स्टैंड्स फॉर. NVBDCP का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है जिसके तहत क्या होता है कि जो वेक्टर क्या होते हैं वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलाता है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया जो बीमारी है उसको मलेरिया को करता है प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ, लेकिन मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलाने का काम करता है एक मॉस्किटो जिसका नाम होता है फीमेल एनोफिलीज. तो इस केस में जो फीमेल एनोफिलीज हुआ दैट इज द वेक्टर. ऐसी डिजीज़ेस को फैलने से रोकने के लिए वेक्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है. तो इसीलिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है. अगला क्वेश्चन है हमारा द मॉस्किटो रिपेलेंट दैट वी यूज़ इन आवर होम्स इज़. जो मॉस्किटो रिपेलेंट हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा वो एक इंसेक्टिसाइड होता है. इंसेक्टी मतलब इंसेक्टिसाइड मतलब होता है मारना, तो इंसेक्ट को मारने वाला रसायन उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है केमिकल यूज टू प्रिवेंट और किल स्मॉल एनिमल्स विच आर कंसिडर्ड टू बी अनवांटेड इज कॉल्ड. मतलब कोई भी ऐसा एनिमल जिसको अनवांटेड माना जाता है और उसको मारने के लिए जो रसायन का यूज़ किया जाता है या उसको रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए जिस रसायन का यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा पेस्टिसाइड. ओके. और जितने भी अनवांटेड जीव होते हैं उसको हम बोलते हैं पेस्ट, और पेस्ट को मारने वाला रसायन होगा पेस्टिसाइड. अगला क्वेश्चन है डीडीटी स्टैंड फॉर. तो यहाँ पे डीडीटी जो होता है वो एक ऐसा रसायन है जो सदियों से यूज़ किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड. तो डीडीटी की फुल फॉर्म पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है हर एग्जाम में. तो इसका आंसर आएगा डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी की फुल फॉर्म है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है डैश आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजन्स बिटवीन ह्यूमन और फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक जानवर से किसी व्यक्ति को बीमारी फैला सकते हैं तो उस जीव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा वेक्टर. इसलिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल इंक्लूड. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम निजी तौर पे क्या यूज कर सकते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए. तो प्रोफाइलेक्टिक का यहाँ पे मीनिंग होता है कोई भी ऐसा कोई प्रिवेंशन के लिए इलाज लेना जो बीमारी होने से पहले लिया जाता हो उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक. ओके. तो इसका आंसर आएगा यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट. मॉस्किटो रिपेलेंट को हम यूज कर सकते हैं. इसमें क्रीम्स भी आती हैं और कॉइल्स भी आती हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो मॉस्किटो रिपेलेंट है वो अवेलेबल है मार्केट में. तो नेक्स्ट आता है वियरिंग ऑफ फुल स्लीव शर्ट्स हम पहन सकते हैं. फुल लेंथ वाली पैंट्स विद सॉक्स. तो ये सब पहन के क्या होगा कि जो मॉस्किटो है उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा हमारी बॉडी का बाइट करने के लिए. ओके. यूज़ ऑफ बेड नेट जिसको हम मच्छरदानी बोलते हैं हमारे यहाँ पे पंजाब में. तो बेड नेट का भी यूज़ किया जा सकता है ताकि मॉस्किटो बाइट को अवॉइड किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कंट्रोल ऑफ मलेरिया वेक्टर बाय स्टॉकिंग पॉन्ड्स रिवर्स एंड वाटर collection near where people live with the larvae worse fish to reduce plasmodium parasite transmission is called.
तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जिसको स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं, तो वहाँ पे जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं वो ब्रीड करते हैं, वो पैदा होते हैं। तो लार्वा को ख़त्म करने के लिए लार्वीवोरस फिशेस को उस पानी में छोड़ा जाता है, ताकि जो जो मॉस्किटो हमारा जो मलेरिया डिजीज़ को फैलाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सके, हम उसकी ब्रीड को ख़त्म कर सकें। अगर वेक्टर लार्वा नहीं रहेगा तो मच्छर पैदा नहीं होगा, मच्छर पैदा नहीं होगा तो वो वेक्टर के तौर पे काम नहीं कर पाएगा, तो हम मलेरिया को इरेडिकेट कर सकेंगे। तो जब हम किसी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए किसी और लिविंग का यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉस्किटो के लार्वा को ख़त्म करने के लिए एक फ़िश का ही यूज़ किया है, जो फ़िश लार्वा को मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विच फिश कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए कौन सी फिश का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा गैम्बूजिया फिश, GAMBUSIA, ये गैम्बूजिया फिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट एंड परमानेंट वर्ल्ड वाइड रिडक्शन टू जीरो न्यू केस ऑफ डिजीज थ्रू डेलिब्रेट एफर्ट्स इज नोन एज। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद किसी बीमारी के केस को जीरो पे ले आना, ताकि नया केस ना आए उस बीमारी का, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे अभी अभी कोरोना का काल जो अभी चल रहा है, तो अगर हम इतनी कोशिश करें कि कोरोना का एक भी नया केस ना आए हमारे भारत में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसका आंसर आएगा इरेडिकेशन। जब हम बिल्कुल किसी डिजीज़ को ख़त्म कर देते हैं ताकि नया केस कोई भी ना आए, जीरो हो, तो उसको इरेडिकेशन बोला जाता है। तो सिमिलर एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, द रिडक्शन टू जीरो ऑफ न्यू केस इन डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पूछा है कि जो वर्ल्ड वाइड की बात की थी, पूरे संसार में नया केस ना आना, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई नया केस ना आना, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एलिमिनेशन, कि उस एरिया से हमने उस बीमारी की निकासी कर दी, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा 20 अगस्त एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, IVM स्टैंड फॉर, इसका आंसर आएगा इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, के बहुत सारे डिफरेंट तरीके से वेक्टर को कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, वेक्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, वेक्टर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटो को ब्रीड होने से रोकना, मॉस्किटो को कंट्रोल करना, एंड अडल्ट मॉस्किटो इरेडिकेशन, जो बालग हो जाते हैं मच्छर, जिसको मतलब जो लार्वा स्टेज से डेवलप हो जाते हैं, तो उसको मारना, उनको ख़त्म करना, ये दोनों ही आता है वेक्टर मैनेजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, पायरेथ्रम और मेलाथायोन फॉगिंग और अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे फॉर अडल्ट मॉस्किटो कंट्रोल इज कॉल्ड डैश कंट्रोल, तो इसका आंसर है केमिकल कंट्रोल। पायरेथ्रम और मेलाथायोन दो केमिकल्स हैं जिसको फॉगिंग मशीन के थ्रू स्प्रेड किया जाता है, स्प्रे किया जाता है अडल्ट मॉस्किटो को मारने के लिए, तो इसका आंसर आएगा केमिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटर ओनली नीड्स टू रिमेन स्टैग्नेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ डैश डेज टू बिकम अ पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट फॉर मॉस्किटो, के पानी कम से कम कितने दिन खड़ा रहने के बाद एक पोटेंशियल स्रोत बन जाता है मॉस्किटो के पैदा होने के लिए, तो इसका आंसर आएगा 5 डेज। अगर कोई पानी 5 दिन से कंटिन्यू खड़ा हो तो उसको स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी संभावना होती है मॉस्किटो के पैदा होने की। सो वो मॉस्किटो वेक्टर का काम करते हैं और बीमारियों को फैलाते हैं। सो दीज वर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर वेक्टर कंट्रोल फॉर योर सैनिटरी इंस्पेक्टर एज वेल एज सैनिटरी अटेंडेंट एग्जाम। आई होप you will like this video, and for purchasing complete notes you can contact 9876371788. Thank you.